हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सबीर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सबीर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यदि नहीं है तो उसका कारण दीजिए। तो एक चीज हम लोग समझते हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है या कोई भी संख्या अगर नहीं है तो सबसे पहले हम लोग अगर समझना है तो कुछ संख्या है जो याद रखना है दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, अगर किसी भी संख्या का दोस्तों इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। क्या बोला दोस्तों मैंने? अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक 2 हो या तो 3 हो या तो 7 हो या तो 8 हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा पहला है दोस्तों 23,467। इसमें इकाई अंक हम लोग देख रहे हैं 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा क्या? नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा है दोस्तों 12,433। इकाई अंक पहले देखेंगे तो इकाई अंक है 3। क्या 3 कभी पूर्ण वर्ग हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। ये संख्या आप लोग को याद रखनी है दोस्तों। इसका ये 2, 3, 7, 8 किसी संख्या में आ गया तो वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दोस्तों 400। तो 400 क्या पूर्ण वर्ग है? तो हम लोग थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर इकाई अंक में 0 क्या है, सम में रहे तो वो वर्ग हो सकता है, और अगर 0 विषम में रहे, 0 विषम में रहे, सम में रहेगा तो हो सकता है, विषम में रहेगा कभी भी नहीं हो सकता है। और अगर सम में रहे हो जाएगा दोस्तों तो फिर जो संख्या उस संख्या देखते हैं हम लोग किसी का वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ पे 400 में देखते हैं जो 0 है वो सम में है, यानी इतना है ये वर्ग है। अब संख्या में आएंगे दोस्तों, क्या 4 किसी का वर्ग होता है? तो हाँ 2 का होता है। तो 4 किसका होता है? तो दोस्तों 2 का होता है। अब 2 0 का 1 0 रहेगा, यानी 400 किसका वर्ग होगा? 20 का होगा। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, तो हाँ है। नेक्स्ट है दोस्तों 1400। तो पहले देखेंगे 0 सम है, तो हाँ, तो यहाँ से निकल के आया कि ये वर्ग है। अब संख्या देखेंगे दोस्तों 14। क्या 14 किसी का वर्ग होता है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये वर्ग हो क्या? पूर्ण 1400 पूर्ण वर्ग होगा क्या? तो नहीं होगा। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, तो ई में हमारा 16,000। तो क्या 0 मेरा सम में है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं है। तो अगर 0 की संख्या सम में नहीं है तो ये वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दोस्तों 8,452। तो हम लोगों ने क्या देखा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो ये वर्ग कभी भी नहीं होता। तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा क्या? तो बोलिएगा नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 7,928। तो लास्ट में इकाई अंक 8 है और जिसका इकाई अंक 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दोस्तों 5,05,050। तो इसमें हम लोग इकाई अंक देखते हैं, क्या सम है? नहीं, विषम में है। तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा क्या? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज क्लास आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। थैंक यू।